हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबका अपना पीएन अपने पीएन कैंपस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत में चुनाव पे आधारित प्रश्न। किसमें? चुनाव पे आधारित प्रश्न। देखिए आज का क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है ना कि एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, उसमें से कुल मतों के 2% मत अवैध मीन्स क्या होता है? खराब घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,40,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। ठीक, अच्छा देखिए हमारे हम लोग कुल मत कितना है? कुल वोट हम लोग का कितना है? 1,40,000। कितना है? 1,40,000। क्या बोल रहा है? 2% हम लोग का मत क्या हो गया? खराब। मान लो जब 100% चुनाव होता है जिसमें जब 2% खराब हो गया है तब कितना बचा हम लोग के पास? 98%। कितना बचा? 98%। तो जब ये जब सिंबल हटेगा परसेंट का तो नीचे कितना आ जाएगा? बाटा में 100। इसको जब हम लोग 2 से काटेंगे तो कटेगा हम लोगों का 49/50 बार में। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि एक उम्मीदवार कितना पाया है? 55%। कितना पाया है? 55%। ठीक है, चलो 55% जब ये हटाएंगे परसेंटेज का चिन्ह तो क्या होगा? बाटा में आ जाएगा 100। अब देखो ये 3 जीरो कट जाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम काटेंगे 5 से। जब 5 से काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा। कितना कटेगा? 11 बार में। अब हम क्या करेंगे? हम 11 को और 49 में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो हम लोग का 539 होगा। ठीक है, गुणे कितना यहाँ बचा है? 104। कितना बचा है? 104। जब इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो हम लोग कितना होगा? 5656। ठीक है, ये हम लोग का आंसर। हम लोग कौन सा विकल्प नंबर है? सी। चलिए आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। देखिए आप लोग ध्यान से, बोल रहा है ना कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? क्या कह रहा है? कुल मतों की संख्या कितनी थी? मान लो चुनाव होता है, अपने आप में तो 100% होता है ना चुनाव 100%। मान लो कि इसमें से 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार कितना पाया है? 60%। पहला उम्मीदवार मान लो कि 60% पा गया है और दूसरा उम्मीदवार कितना पाया है? 40%। मान लो जब 60% पाया तो 40% पाया होगा, तो बताओ कितने का जीता है? प्रत्याशी कितना परसेंट वोट ज्यादा पाया है? 20%। मान लो कि यह दिया है ना 1600, ये 1600 20 के क्या है? 20 के बराबर है। और क्या पूछ रहा है हम लोगों से? कुल मतों की संख्या, मैंने पूरा कुल मत। मान लो कुल हम लोग का मत कितना है? 100% है ना 100। ठीक, अब देखिए आप लोग ध्यान से, मानिए इसको हम लोग 20 से काटेंगे। जब इसको 100 को जब हम लोग 20 से काटेंगे कितना कटेगा? हम लोगों को 5 बार में कट जाएगा। और जब 5 को जब 1600 में जब 5 से जब हम लोग गुणा करेंगे तो हम लोग कितना होगा? 8000। कितना होगा? 8000। यही हम लोग का क्या होगा? आंसर। इसका आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए, बोल रहा है ना कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? ठीक, मान लो कि चुनाव हो गया हम लोगों का, कितना का हुआ? 100%। ठीक, मान लो कि 2 उम्मीदवार थे, पहला उम्मीदवार मान लो कि 60% वोट पाया है और यह दूसरा उम्मीदवार हम लोग का जो 40% वोट से क्या हुआ? पाया है, जो कि यह 20% वोट से किया हुआ है, 20% वोट से हार गया है। ठीक, वह उम्मीदवार अन्य कितने मतों से? 298 मतों से क्या हुआ है? जीत गया है। ठीक, 298 कितने के बराबर है? 20 के। ठीक, अब देखो ध्यान से क्या पूछा हम लोग से? कुल मतों की संख्या ना, कुल मत हम लोग कितना है? 100%। ठीक, जब इसको 20 से काटेंगे तो हम लोग का जब 20 से काटेंगे तो कटेगा कितना हम लोगों का? 5 बार। ठीक, आज जब
298 5 से जब गुणा करेंगे तो हम लोग का कितना होगा 1490। कितना होगा 1490। हम लोग का कौन सा विकल्प नंबर सी। चलिए आप लोग अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आप लोग देखिए ध्यान से, छठा क्वेश्चन बोल रहा है ना कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार और उनमें से 63% मत पाने वाले उम्मीदवार 650 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताएं। मान लीजिए चुनाव हम लोग का होता है 100%। मान लीजिए ये हम लोग का 100% हो गया चुनाव। 2 उम्मीदवार थे, पहले उम्मीदवार कितना पाया है 63%। मान लो जब ये 63% पाया है तो दूसरा का उम्मीदवार कितना पाया होगा 37%। कितना 37%। दोनों कितने का अंतर है 26%। ठीक, ये कितने वोट से जीता है 650। कितने से 650। ये कितने का है 26 के। क्या पूछ रहा है हम लोगों से हारने वाले उम्मीदवार की प्राप्त मतों की संख्या। हारने वाला उम्मीदवार कितना है 37 है ना, यहाँ पर 37। अब देखिए इसको हम लोग काटेंगे तो कितना कटेगा 13 से कटेगा। 13 दूनी के 26, 13 पचे 65। ठीक, अब देखिए फिर ध्यान से ये फिर 2 से कटेगा। किससे कटेगा, या हम लोगों का 2 से कटेगा। फिर देखिए 2 से काटेंगे तो कटेगा कितने बार में 25 बार में। ठीक, देखो जब कटेगा तो फिर 25 और 37 में जब हम लोग गुणा करेंगे, जब 35 करेंगे तो हम लोग कितना होगा 925। यही हम लोग का क्या होगा आंसर। ऑप्शन कौन सा हम लोग का है बी। चलिए आप लोग अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ध्यान से देखिए, बोला है ना कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 84% मत प्राप्त हुआ 476 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। ठीक, कितना मत पाया, कितना परसेंट से 84%। तो दूसरा कितना पाया होगा 16% पाया होगा ना, दूसरा 16%। कितने के दोनों में अंतर है 68% का। कितना 68% का। कितना वोट पाया है 476 बटा में 68। क्या पूछ रहा है हम लोगों से कुल मतों को पूछ रहा है ना, तो क्या होगा 100 से गुणा कर देंगे। ये 17 से कटेगा। ठीक है, 17 चौके 68। इसको जब हम 17 से काटेंगे तो ये कटेगा हम लोग का 28 बार में। ठीक है, अब देखिए फिर जब हम लोग इसको जब काटेंगे हम लोग 4 से तो 4 7 28। ठीक है, और जब 7 में जब 100 से हम लोग गुणा करेंगे तो हम लोग कितना होगा 700। यही हम लोगों का क्या होगा आंसर। चलिए आप लोग अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए। जब देखिए ध्यान से, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों से नुकसान हुआ। अवैध मतों की कुल संख्या कितनी थी। मान लो कि हम लोग 100%, एक उम्मीदवार कितना पाया है 38%। तो दूसरा उम्मीदवार कितना पाया होगा, दूसरा उम्मीदवार 62%। कितना पाया होगा 62%। दोनों में कितने का अंतर है 24% का। ठीक है, कितना वोट पाया 7224। और क्या पूछ रहा है कुल संख्या, वैध मतों की कुल संख्या। क्या पूछ रहा है कुल संख्या। जब कुल संख्या पूछ रहा है तो हम लोग का कितना है 100 है। कितना है 100 है। तो ये सीधा कटेगा 24 से। 24 का कम 24 दिया क्या होता है 72। 300 इसमें जब गुणा करेंगे तो कितना होगा हम लोग का 30,000 होगा। कितना होगा जब 300 में जब हम लोग 100 से गुणा करेंगे तो कितना होगा हम लोगों का 30,000। ये हम लोग क्या होगा आंसर। देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों
का नुकसान हुआ, वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? बताओ। 100% का होता है चुनाव, एक प्रत्याशी को कितना मिला? 38%, एक को मिला 62%, दोनों अंतर कितने का है? 24% का। ठीक, अब देखिए जब 72 वोट पाया है नीचे 24, क्या पूछा हमसे? कुल मतों पूछ रहा है ना, कुल वैध मतों की संख्या 100 है, तो 24 से काटे 24 क्या होता है? 72, 300 को कट जाएगा और 300 हम लोग 100 में गुणा करता हूँ कितना होगा? हम लोग का 30, यही हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, चलिए आप लोग अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए, बोल रहा है ना कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 1-2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या थी। चलिए हम मान लेते हैं कि X मतदाता है। ठीक, ऐसे क्या बोल रहा है? 2% मत क्या अवैध। एक बार बताओ, मान लो कोई चुनाव अपने आप होता है 100% चुनाव होता है ना, तो मान लो 2% कर कितना बचा हम लोग के पास? 98% वो बचा ना। जब हटाएंगे परसेंटेज का चिन्ह तो क्या होगा? बाटा में 100 आ जाएगा। ठीक, हम लोग जब इसको हम लोग 2 से काटेंगे तो कटेगा हम लोग का 49 इतना आएगा। ठीक है, फिर कितना कर रहा है? 75% का। 75% का भिन्न कितना होता है? 75% का भिन्न हम लोग कितना होता है? 3/4 होता है ना। फिर क्या बोला है? इतने मत प्राप्त किए जाए, उसमें वैध मतों के 75% का भिन्न 3/4 कितना वोट पाया है? 9,261। देखिए हम लोग इसको काटेंगे कितने से? 3 से जब काटेंगे, ठीक है, 3 से हम लोग इसको काटेंगे तो हम लोग काटेगा ये इतना कटेगा। ठीक है, हम लोग फिर हम लोग इसको काटेंगे 7 से, 7×7 = 49। जब 7 से काटेंगे तो कटेगा हम लोगों का इतने का। ठीक, फिर जो इसको काटेंगे 7 से तो कटेगा हम लोगों को 62 बार में। कितने बार में कटेगा? 63 बार में कटेगा। कितना में कटेगा? 63 बार में। फिर हम लोग इसको 3 से काटेंगे, जब 3 से काटेंगे तो कितना में कटेगा? हम लोग का 21 बार में। ठीक, हम देखो अब हम क्या इसको गुणा करेंगे। ठीक, देखिए 4 बार करेंगे, 4 चौके 16, 16×5 = 80, यानी कि हम लोग कितना होगा? ये 800 होगा। ठीक, हम लोग का x बराबर 21 × 800। ठीक है, जब हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो हम लोग का कितना होगा? जब गुणा करेंगे तो हम लोग का 16,800 होगा। यही हम लोग का क्या होगा? आंसर। ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सा है? सी। चलिए आप लोग अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए।